नमस्कार किसान साथियों बात कर लेते हैं बैंगन की खेती में अनेक प्रकार की जो बीमारियां लगती है आज उन सब के निदान के लिए। तो किसान साथियों, जैसे आपके बैंगन का जो फूल होता है वो आपके समय से पहले झड़ जाता है और जो आपका जो बैंगन का जो फल है वो काना या पौधे पर ही गल जाता है और जो आपके जो पत्ते हैं उन पत्तों का छोटा होना या आपके पत्ते में छेद होना और बैंगन गलना और बैंगन काना काना होना और जो आपके जो बैंगन के जो पत्ते हैं उन सब का पीला होने के बाद उन वे बहुत से बड़े किसान साथियों वे काले भी पड़ जाते हैं और वे सूख के नीचे झड़ जाते हैं, जिस कारण आपका जो पौधा है बैंगन का उसका विकास बहुत तेज़ी से रुक जाता है। तो किसान साथियों बात कर लेते हैं इन सभी के निदान के लिए हमें कौन कौन सी दवाई डालनी चाहिए, कौन कौन से फंगिसाइड डालने चाहिए। और किसान साथियों इसमें बहुत ही ज़्यादा फंगिसाइड जनित रोग भी लगते हैं। तो किसान साथियों पहले बात कर लेते हैं, आपने देखा हो अक्सर बैंगन के पौधे में जो पत्ते होते हैं उन पत्तों में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं और छेद वे इस प्रकार हो जाते हैं कि बहुत सी बार तो जो इनमें जो पत्ता छेद को जो कीट लगा हुआ होता है वो आपका जो पत्ता है उसको आधे भी कर देता है, जिस कारण आपका पत्ता आपका पौधा जो अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाता। किसान साथियों ये जो कीट है एक तना छेदक कीट है। इस कीट का नाम किसान साथियों स्टिंग बग कीट है। इसी कीट के कारण जो आपका जो बैंगन का पौधा है पौधे पर जो पत्ते हैं उनमें छेद हो जाते हैं। किसान साथियों इस कीट के नियंत्रण के लिए आपको क्लोरोफाइरिपोस 50% और प्लस में आपको साइपरमेथ्रिन 5% का उपयोग करना है। और किसान साथियों बात कर लेते हैं इसकी डोज के लिए। किसान साथियों आपको ये 2 ml लेना है प्रति लीटर के हिसाब से, आपको उसका छिड़काव करना है अपने बैंगन के पौधे पर। तो किसान साथियों अब दूसरी बीमारी के बारे में बात कर लेते हैं। आपने अक्सर देखा होगा बैंगन आपका गल जाता है या आपका बैंगन जो पौधे पर अपना आप ही गल जाता है, जिस कारण आपका जो बैंगन है बहुत सी बार काना भी हो जाता है। तो किसान साथियों यह एक गलना एक फफूंदजनित रोग है और इससे आपके बैंगन के फसल में काफ़ी हद तक नुकसान हो जाता है। यह रोग बहुत तेज़ी से आपके खेत में फैलता है किसान साथियों, और कुछ दिनों में आपका जो पूरा खेत है इस रोग से बहुत अच्छी तरीके से ग्रस्त हो जाता है, जिस कारण आपके जो बैंगन की जो प्रोडक्शन है उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, जिस कारण आप असफल किसान बैंगन के बन जाते हो। तो किसान साथियों इसके नियंत्रण के लिए आपको प्रोफेनेफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन युक्त घटक का आपको उपयोग करना है और इसके साथ में आपको टेबुकोनाजोल प्लस ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन घटक युक्त नेटिवो का छिड़काव करना है। किसान साथियों बात कर लेते हैं इसकी डोज के लिए। जो आपकी जो ये है प्रोफेनोफॉस और उसका साइपरमेथ्रिन घटक है, इसकी जो डोज आपको लेनी है 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से। जो आपकी ये है टेबुकोनाजोल और ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन ये आपको लेना है 0.8 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। आपको इन दोनों का घोल बनाना है। जो इनका घोल बनाने के बाद आपको उसका छिड़काव करना है और उसका छिड़काव करने के 3 से 4 दिन बाद आपको फसल में फल के विकास के लिए आपको कैल्शियम 11% और ग्लूकोनोलेक्टेट घटक युक्त नैनोवीटा का 1 ml लीटर, न्यूट्रीप्रो बोरोन 20% युक्त बोरोन 1 ग्राम लीटर के हिसाब से आपको उसका घोल बनाना है। घोल करने के बाद आपको इसका छिड़काव करना है किसान साथियों। और इसकी जो डोज है ये आपको मैंने बता दिया और आपको ऊपर स्क्रीन पे भी इसकी डोज किसान साथियों आपको लिखी आ रही होगी। आपको सही डोज अपने बैंगन के पौधे पर आपको इसका छिड़काव करना है। किसान साथियों अब बात कर लेते हैं आपके जो बैंगन के पौधे का जो फल और फूल और जो नए नए पत्ते जो आते हैं वे अपने आप ही छोटे हो जाते हैं और आपका जो आपका फूल है वो नीचे झड़ने लगता है। तो किसान साथियों इसके निदान के लिए आपको डिसोडियम ऑक्टा बोरेट ट्रेटाहाइड्रेट 20% का उपयोग करना है। 20% का उपयोग करना है जो कि आपको बाज़ार में अच्छे तरीके से मिल जाएगा। सोल्यूबोर के नाम से ये दवाई आती है, उसके अंदर ही ये सब घटक होते हैं। किसान साथियों बात कर लेते हैं इसकी डोज के लिए। किसान साथियों इसकी डोज लेनी है आपको 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में। इसका आपको घोल बनाना है। घोल बनाने के बाद आपको एक स्प्रे टंकी में आपको इसका अच्छे तरीके से आपको छिड़काव करना है, जिस कारण आपके पौधा अच्छी तरीके से तर हो जाएगा। किसान साथियों इसका असर आपको बहुत जल्दी आपके पौधे में देखने को मिलेगा। किसान साथियों बात कर लेते हैं
अगर जो आपका बैंगन काना होना, यानी बैंगन के अंदर कुछ कीड़े घुसने लगते हैं। आपने देखा होगा कि आपको जो बैंगन होता है उसको भारी सतह पर एक छेद सा होता है। अगर जो आप बैंगन को काट कर देखे होंगे तो उसके अंदर एक कीड़ा होता है। उस कीट को किसान साथियों बोलते हैं लटकीट, यानी उस कीट को बोलते हैं लटकीट। इस कीट के नियंत्रण के लिए किसान साथियों आपको क्लोरेंटा ट्रिलिप्रोल का उपयोग करना है। जो इसकी जो आपको जो डोज लेनी है किसान साथियों 0.4 ml प्रति लीटर के हिसाब से आपको इसका स्प्रे करना। साथ में इसके आपको कार्बेंडाजिम मैनकोजेब घटक का आपको उपयोग करना है। इसको जो डोज लेने के साथ आपको लेनी है 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, और इन सब का आपको घोल करके आपको अपने पौधे में अच्छे तरीके से छिड़काव करना है। और आपके बैंगन जो काना है उसके समस्या से आप बहुत जल्दी तरीके से आप निदान पा लोगे। किसान साथियों बात कर लेते हैं पत्तों का पीला होना है, और पीला होने के बाद जो आपका पत्ता जो सूख कर जो नीचे गिर जाता है। किसान साथियों ये जो बीमारी है आपके पौधे के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो किसान साथियों बात कर लेते हैं इस कीट के लिए। किसान साथियों ये जो पत्तों का जो पीला होना किसान साथियों ये रस चूसक कीट के कारण होता है। यानी जब भी आपके खेत में पीला पत्ता हो जाता है तो किसान साथियों आप समझ जाने कि आपके खेत में रस चूसक कीट का प्रकोप आने लगा है। वे पौधे के पत्तों का रस चूस जाते हैं, और पहले तो वो आपका पत्ता पीला, यानी उसका रस चूसने के बाद पहले तो आपका पत्ता पीला पड़ता है, और फिर धीरे धीरे आपका पत्ता सूख जाता है, जिस कारण पौधे में अन्य कीट आने लगते हैं और फफूंदजनित रोग भी उत्पन्न हो जाता है। किसान साथियों इस रोग के नियंत्रण के लिए किसान साथियों आपको सिप्रोमेसिफेन और साथ में आपको एक आपके फफूंदनाशक दवाई आती है साफ के नाम से, जिसके अंदर किसान साथियों आपको मिलता है कार्बेंडाजिम 20% और मैनकोजेब 63% का आपको अपने खेत में इन दोनों दवाई को मिलाकर तो किसान साथियों आपको अपने खेत में इसका स्प्रे करना है। और स्प्रे करने के बाद आपका ये जो बीमारी है आपके पौधे में बहुत ही जल्दी आपको इसका असर आपके खेत में आने लगा। किसान साथियों बात कर लेते हैं इसके डोज के लिए। आपको जो सिप्रोमेसिफेन है ये लेनी है आपको 0.8 ml प्रति लीटर में, और जो साफ है ये फंगिसाइड जो दवाई ये लेनी है आपको 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। तो किसान साथियों इन सब का छिड़काव करने के बाद आपका जो जितने भी मैंने आपको साल्ट बताए हैं इन सब का आप उपयोग करिए, और आपके खेत में जौन सा भी कीट हो उसके लिए आपको ये सबसे बेस्ट दवाई है, और ये आपके पौधे को 3 से 4 दिन में आपको असर दिखने लगेगा। किसान साथियों आपके पौधे में एक कीट दिख रहा होगा। किसान साथियों इस कीट के लिए आपको कोरोजन जो आती है आपको, जिसके अंदर क्लोरेंटा निलिप्रोल होता है किसान साथियों, इसके लिए इस कीट के लिए किसान साथियों कोरोजन ही बहुत है। तो किसान साथियों वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जो सब्सक्राइब जरूर करें किसान साथियों।